हालेलुया, 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 आमीन। रूप के वर्ण किया गया है, अर्थात जिनके ऊपर संसार की आत्मा का शारीरिक कामकाओं एवं दिलासों की प्रभुता रहती है। हृदय की वह यह सच्ची तस्वीर है जैसा कि परमेश्वर उसे देखता है। इस चित्र में झूमती लाल आंखें मतवालेपन को बरतालती है, जिसका वर्णन नीति वचन 23 अध्याय 26 से 33 में किया गया है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है राय राय, कौन झगड़े रगड़ते में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसके आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने का जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है तो कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और वह घार के साथ उड़ल जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अतः में वह सर्फ की नाई डसता है और कटोरे के सामान काटता है। तू विचित्र वस्तु देखता है और उल्टी सीधी बातें कर सकता रहेगा। इस चित्र में सिर के नीचे जो मनुष्य का हृदय दिखाई दे रहा है, इस भीतर कई विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का वास किया गया है, जो मनुष्य के हृदय में रहने वाले बहुत से विभिन्न पापों को बताने के हृदय ही पापों को निवास स्थान और बैठक स्थान है। परमेश्वर यहोवा नबी के द्वारा कहता है कि मन तो सब पशुओं अधीन धोखा देने वाला होता है, उसमें संध्या रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रभु यीशु आप भी इस कथन के सृष्टिकर्ता की है। भीतर में अर्थात मनुष्य के मन में बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्राचीनगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदस्थिन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर हो से निकलती है और मनुष्य के अशुद्ध करती है। मोर पक्षी की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य के हृदय में यह घमंड, गर्व और अंधकार के पाप को प्रकट करता है। लूसीफर, मोर को चमकने वाला तारा, भविष्यद्वक्ता, करुण, एक ही समय परमेश्वर का मासल ले जाने वाला तथा परमेश्वर का महान दूत था। वह घमंड के कारण पतित होकर गिर गया और इस कारण प्रकाश परमेश्वर का शत्रु अर्थात शैतान बन गया। घमंड नकर के खोर से आता है और कई रीति से अपने को प्रकट करता है। कुछ लोग धन संपत्ति को बहुताय पर घमंड करते हैं, कुछ ही अपनी सच्ची शिक्षा उत्तर पर, कुछ फैशनयुक्त कपड़े को पहनने पर घमंड करते हैं, जिसके शरीर राज लज्जा की सीमा छोड़ निर्लज्जता से खुले से पड़ते हैं। कुछ अपने झंझाते गहनों, चूड़ियों का अंगूठियों पर घमंड करते हैं, जिनका वर्णन ऐसा है में ठीक है किया गया है। कुछ लोग अपने पूर्वजों की रीति समूह पर, राष्ट्रीय संस्कृतियों, राष्ट्रीय खेल तमाशों आदि पर घमंड करते हैं और यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर अभिनयों का सम्मान करता है, परंतु दीनों के अनुग्रह करता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 5। परमेश्वर घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बात करने वाला से घृणा करता है। नीति वचन 8 अध्याय 13। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। कड़ाहट, दुर्घटना, लंपट और बुरी वासना पूर्व पशु के और मनुष्य शारीरिक वासना, विलासना, अनैतिकता, व्यभिचार एवं प्रायश्चित जैसे पापों को बताता है। वह उपरोक्त पाप इस आधुनिक युग के अंतिम दिनों में इतना बढ़ गए कि हमें प्रभु यीशु 2000 वर्ष पूरे के कई वार्तों को सत्य को मानना पड़ेगा कि इस संसार में अंतिम दिन सदोम और गहोराम के दिन के समान होंगे। इस आधुनिक युग की आत्मा ने केवल पुरुषों और स्त्रियों को पकड़ रखा है, परंतु धार्मिकता लोग को यह और धार्मिक संस्थानों, स्कूली, कॉलेजों, विद्यालयों और विद्यार्थियों के रहने के स्थान में घुस आया है। वह यह बिगाड़ने वाला नाशक बीज निर्जलता और बड़ी शैतानिक चालचलनी और क्रूरता के साथ मनुष्यों के हृदय में सिनेमा, जासूसी, नाटक एवं उपासनाओं और वासनायुक्त साहित्यिक पुस्तक और पोस्टरों तथा अन्य
कई दूसरी रीतियों से मनुष्य के हृदय में प्रवेश पाता जाता रहा है और जिसे परमेश्वर अपने वचन में पाप करता है वही आधुनिक युग में नैतिक और फैशन माना जाते हैं। लगा है लाखों युग युक्तियां अपने जीवन का